का सब ग्रेड स्टेशन बनवाया, आपको ये नहीं दिखा। हमने इस शहर के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान लेकर आए, आपको ये नहीं दिखा। हमने नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करवाया, ये नहीं दिखा आपको। हमने सालोदा से कॉलेज तक सड़क निर्माण करवाया, ये नहीं दिखा आपको। हमने उदय मोड़ से कॉलेज तक सड़क निर्माण करवाया, आपको ये नहीं दिखा। अरे अच्छाई भी आप देखना सीखिए, क्योंकि आप में अच्छाई है ही नहीं। जो अच्छाई कहां से देखोगे, आप में टोटल बुराई भरी पड़ी है। करना कुछ आता नहीं है आपको, करना कुछ जानते नहीं हो, बस दूसरे की जो कमी है वो निकालते हो आप। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कहना तो मेरे को बहुत कड़वी बातें हैं, कई लोगों को बुरी लग जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन सच्चाई को आँच नहीं है। कांग्रेस हमेशा विकास का साथ देता ही है, विकास का साथ देगी, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देते आई और रोजगार देने का काम करेगी। अभी देखिए माननीय गहलोत साहब ने कितना बड़ा इतिहास भी राजस्थान के अंदर रचा है। रीट के एग्जाम जो आप 26 लाख अभ्यर्थी राजस्थान के अंदर आए थे रीट देने के लिए, उनको निःशुल्क आवास, निःशुल्क वाहन की व्यवस्था करी गहलोत साहब ने। आपको ये नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस धरना प्रदर्शन को आप सफल बनाएं और आज प्रशासन से मांग करें कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई की डोर को जितना लंबा खींचा, उसको जल्द से जल्द आप काटने की कोशिश करें, प्रारंभ करें। 2023 में हमारा मौका लगेगा और हम उस मौके को बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश जी। अगले वक्ता के रूप में ओजस्वी भाषण देने वाले युवा नेता नगर परिषद गंगापुर सिटी में पार्षद आदरणीय मदन जी पचौरी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपने ओजस्वी भाषण से धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को संबोधित करें। मदन जी पचौरी। सम्मानित मंच, आज जो कांग्रेस पार्टी को धरना प्रदर्शन देने की जो जरूरत पड़ी है, वो जो केंद्र की सरकार, नकारा और निकम्मी सरकार, जो बहरी सरकार आज इस देश की जनता को त्राही त्राही करने को मजबूर कर रही है। ना तो सिलेंडर पे कोई राहत दे रही है, जो सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 350 रुपये का आता था, उसके अलावा सब्सिडी भी मिलती थी, आज वही सिलेंडर 900 रुपये का मिल रहा है। आज गरीब किसान परेशान है, आंदोलन कर रहा है। उस आंदोलन को आज 8-8 महीने हो गए और संसद के बिल्कुल बगल में आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस बहरी गूंगी सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जाके उनसे बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा इस लोकतंत्र में क्या हो गया कि जो 8 महीने से इस देश का अन्नदाता केंद्र सरकार के बिल्कुल बाजू में बैठ के धरना दे रहा है और वो अपनी बातें केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं और खुद देश के अंदर किसानों को मरते हुए छोड़ के और अपने ऐशो आराम पे घूम रहे हैं, सूट बूट पहन के अडानी अंबानियों के काम कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानियों के लिए, 3 व्यक्तियों के लिए है। आज आम आदमी बहुत परेशान है। इन्होंने व्यापारियों को भी परेशान कर रखा है। जो जीएसटी लगाई है आज तक व्यापारियों के, तो क्या सीएस जो लीगल एडवाइजर होते हैं, सीए, उनके तक समझ में नहीं आ रही कि जीएसटी क्या है और इसका कैसे हमको भुगतान देना है। कर राजा महाराजाओं के टाइम में भी थे और भगवान राम के टाइम में भी था। भगवान राम के टाइम में भी ये कर चलते थे और राजा महाराजाओं के टाइम में भी चलते थे। कर ऐसा होना चाहिए सूर्य की तरह। सूर्य जब अपना प्रकाश छोड़ता है तो हर जगह से, नाली से, तालाब से, बांध से, अपने गिलास से, हर जगह से पानी सोख लेता है और जहाँ जरूरत होती है, दबाव की जरूरत है, वहाँ उसको वर्षा के रूप में बरसाता है, जिससे आम आदमी, आम किसान खुश होता है। तो ये कर की व्यवस्था तो युगों युगों से चल रही है, लेकिन ये ऐसा राक्षस बैठा हुआ है जिसने कर को लेने के लिए अब इंजेक्शन लगा रखे हैं जो आम आदमी का ब्लड चूस रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेसी, जो राजीव गांधी के टाइम पे जो संगठन था राजीव जी के टाइम, वो आज नहीं है। कहीं ना कहीं संगठन के अंदर भी कोई कमी है। तो मैं भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ, उसे कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने सीनियर हैं, अपनी जो जिले के जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है,
संगठन को मजबूत कैसे करें, संगठन के लिए क्या कर सकते हैं, संगठन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी समय समय पे अपने मीटिंगें होनी चाहिए और काम होना चाहिए। और ये फालतू जो कंट्रोवर्सी है ये खत्म होनी चाहिए और संगठन के लिए ज़्यादा विचार करें। ये धरने प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन संगठन एक हो जाएगा उस दिन ये बहरी गूंगी सरकार रोड पे आ जाएगी और पहले के जैसे जो खुशहाल देश था ये भारत देश कांग्रेस शासन में, ऐसा ही खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मदन जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे किसान नेता शिवलहरी जी मीणा, शिवली जी मीणा जो प्रीतम जी हमारे जिला परिषद सदस्य उनके साथ आए। पधारे साहब, आप आ जाएं हमारे जिला परिषद सदस्य के रूप में। प्रतिनिधि भाई प्रीतम जी सैनी। भाई साहब पधारे, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? पवन जी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कांग्रेस का थोड़ा धरना प्रदर्शन है, अपन 1 घंटा शांति से बैठे आराम से। मैं अगले वक्ता के रूप में हाल ही में नगर परिषद में मनोनीत पार्षद श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल उर्फ बीरू मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए और ये केंद्र की मोदी सरकार को जगाने का काम करें। आदरणीय वीरेंद्र जी अग्रवाल बीरू पधारे साहब। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई कटारिया जी, सरपंच साहब, घनश्याम जी भाई साहब और उपस्थित सभी साथियों, वैसे तो कहने को कुछ बाकी रहा नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने, पचौरी जी ने, सबने सारी बात कह दी है। आज केंद्र सरकार की हठधर्मिता से देश की व्यवस्था बहुत खराब है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गरीब परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, मजदूर परेशान है। मैं आपको 7 साल पुराना इतिहास बताता हूं। सबसे पहले जीएसटी ने व्यापारी को परेशान किया, फिर इसके बाद नोटबंदी आई। नोटबंदी से सारे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके बाद किसानों का काला कानून आया। किसानों के काले कानून में आज हमारा किसान बॉर्डर पर 7 महीने से पड़ा हुआ है। उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। देश 1947 से पिछले इतिहास को दोहरा रहा है। अंग्रेजों की तरह हिटलरशाही चल रही है। उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। देश की सार्वजनिक संपत्तियों की लूटमार हो रही है। रेलवे का निजीकरण कर दिया। एयरपोर्ट पे अडानी अंबानी को बैठा दिया। देश के हालात बहुत खराब हैं। मैं कोरोना काल की याद दिलाना चाहता हूं। अशोक जी गहलोत ने कुशल प्रबंधन से इस राजस्थान के कोरोना से बचाया था, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भिवाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट को केंद्र सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। हमें ऑक्सीजन नहीं दी। राज्य सरकार को परेशान करने की मंशा से हमें साउथ से ऑक्सीजन लानी पड़ी थी। यह केंद्र सरकार का असली चेहरा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब देश की जनता जाग चुकी है। लोग परेशान हैं। आने वाले समय में इनको जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, रेलवे से हेड टीटी से रिटायरमेंट, आदरणीय सरफुद्दीन जी टीटी चूली की बगीची। आप आए और इस किसान सम्मेलन धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। सरफुद्दीन जी टीटी। धन्यवाद बड़े भाई। आज की सभा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई परम सम्मानीय हरगोविंद जी कटारिया साहब, मंच का बड़ी अच्छी तरीके से संचालन कर रहे भाई मुकेश जी देहात साहब, बड़े भाई घनश्याम जी रावत जी, भाई अनवर शर्मा साहब
और यहाँ सभी उपस्थित सभी मेरे भाई और मेरी माता और बहन, आज जिस विषय में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में धरना प्रदर्शन का जो ये ऐलान किया है, इसका कोई अहम मकसद है। और अहम मकसद आप सभी को मालूम है कि केंद्र में बैठी हुई अंधी सरकार, बहरी और गूंगी सरकार, आदरणीय मोदी जी की बीजेपी सरकार, जिसने आज आम जनता का, देशवासियों का जीना हराम कर दिया है। मैं आपको 2013 का बात बता रहा हूं कि उस वक्त गैस के रसोई के सिलेंडर की कीमत थी 450 रुपये और आज बढ़ाकर 7 साल में इन्होंने 900 रुपये कर दिए। पेट्रोल की कीमत थी 70-72 रुपये, आज 109 और 110 रुपये कर दिया है। डीजल की कीमत 45-50 रुपये थी, बढ़ा करके आज 98 रुपये कर दी है। आज जगह जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। 10 महीने हो गए हैं, लेकिन इस बहरी गूंगी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। 600 किसानों की मृत्यु हो गई है, लेकिन इनको जरा भी जो है मानवता इनके अंदर नहीं है। ये बहुत ही निष्ठेय और निष्कृष्ट लोग हैं। मैं आपको रेलवे के विषय में बात बताऊं। रेलवे में प्रत्येक दिन 56 से 58 करोड़ यात्री देशवासी यात्रा करते थे। रेलों का प्राइवेट लाइसेंस किया जा रहा है, रेलों को बंद किया जा रहा है। आज 90 रेलवे गाड़ियां, 90 ट्रेनें जो है वो अडानी जी को देती हैं। 150 रेलवे स्टेशन वो जो है छोटे छोटे ठेकेदारों को दे दिए हैं। जिस रेलवे में किसी जमाने में 16 लाख कर्मचारी कार्य करता था, घट करके आज 11 लाख पर आ गया है और उसमें भी कमी होती जा रही है। मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें जागरूक होकर के, और आप सभी से मेरा अनुरोध है, मेरी ये गुजारिश है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और सारे गिले शिकवे मिटाकर पार्टी को मजबूत बनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अब देश की जनता जाग चुकी है। आज किसान, जवान, बेरोजगार सब जो है एक मंच पर आ चुके हैं। मैं इनको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप या तो वक्त आने पर जाग जाओ, वरना जनता आपको 2023 और 2022 में जगा देगी अच्छे तरीके से। यूपी के इलेक्शन है, वहां भी आपको बता देगी, और केंद्र के जो 2023 में जो इलेक्शन होंगे उसमें भी आपको बता देगी और निकाट बाहर फेंकेगी, और फेंकना भी है। मैं आप सभी से पुनः यह अनुरोध करता हूं कि आप सभी एकजुट होकर इस नाकारी सरकार का विरोध करें और कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। भाई अशोक गहलोत साहब ने कोरोना पीरियड में जिस तरीके से प्रदेश में अपने नेतृत्व में काम किया, अपने निर्देशन में काम कराया, आज पूरे वर्ल्ड में अशोक गहलोत साहब का नाम है कि राजस्थान सब में पूरे 33 प्रदेशों में जो है